मैं इस टाइम राजनपुर के इलाका हरन में मौजूद हूँ, जहाँ पर इंतहाई अफसोसनाक वाक़या पेश आया। हरन का रिहायशी मोहम्मद जफ़र नामी, जिसकी 2 बीवियाँ थी, इसने दूसरी बीवी जो 7 माह की हमला थी उसको मामूली सी बात पर छुरियों के वार करके कत्ल कर दिया और ख़ुद भी छुरियों के वार कर ख़ुदकुशी कर ली। और ये वाक़या कैसे पेश आया, घर जाकर मज़ीद उनसे गुस्सा से बात करते हैं। मैं इस टाइम उस घर में मौजूद हूँ जहाँ पर ये अफसोसनाक वाक़या पेश आया है। ये ज़फ़र का घर है और ज़फ़र अपनी दोनों बीवियों के साथ यहाँ पर मौजूद था। तो उसने यहाँ पर आकर अपनी दूसरी जो बीवी थी, ये वो कमरा है जहाँ कमरे पे उसने कहा कि ये पंखे की तार है, ये लगाओ, जिस पर उसकी बीवी को करंट लगा। और करंट लगने के बाद उसने अपने खामद को कहा कि आप इसको खुद ये पंखे को तार लगाएँ और मुझे करंट लगाए, जिस पर ज़फ़र ने तार लगाने की कोशिश की, उसको भी करंट लगा, जिसमें वो गुस्से में आ गया और उसने बीवी को वहाँ से पकड़ कर इस कमरे में लेके आया है और यहाँ पर उसने आकर उसको छुरियों की वार से उसको बेदर्दी से कत्ल करने की कोशिश की। और उसके बाद वहाँ से जब यह कमरे से बाहर निकला है और इसने आकर अपने आप को यहाँ इस मकाम पर आकर अपने पेट पर छुरियाँ मारी है और ख़ुदकुशी की कर ली उसने। और इसके बाद यहाँ पर पुलिस मौके पर पहुँची और वर्षा भी ने साथ यहाँ पर इसके भाई के घर भी मौजूद है, वो भी यहाँ पर मौके पर पहुँचे। और ज़फ़र तो उस वक्त यहीं पे उसकी डेथ हो चुकी थी, लेकिन उसकी जो बीवी थी उसको पुलिस ने हॉस्पिटल तफ्तीशनाक हालत में अस्पताल मुंतकिल किया, जहाँ पर उस पुलिस को पता लगा कि ये 7 माह की हमला थी और इसका बच्चा भी उसका ज़ाय हो गया था। और उसके बाद वो रात के टाइम वो तशवीशनाक हालत में दम तोड़ गई और उसकी भी वफ़ात हो गई। और इस टाइम मैं उस घर में मौजूद हूँ, मेरे साथ ज़फ़र की वो बीवी भी मौजूद है, ये उसकी पहली बीवी है और ये ज़फ़र की वालदा भी बैठी है और ये ज़फ़र का भाई है। मैं इससे बात करता हूँ। ये बताइए ये वाक़या कैसे पेश आया और आप यहाँ पे घर के नज़दीक मौजूद थे? तो जी सर, मैं घर बैठा हूँ अपने, मैं दाड़ दिखाओ सुनी है कि ज़फ़र आपको आप छुरी मार रही थी। मैं थोड़ी जती दुर्क दे आया, मेरा बेटा भी मैं भी इतना जो आया असा वो अपने उनको छुरिया लगे पान अंदर आते बाहर निकते पान वाले जरा मारे अपने आपको ऐसी पहले अपनी घर वाली को मारे, फिर आपको मारे बेली हूँ मैं उनको जो मारी खड़ा हूँ तो मैं भी नहीं बचता हूँ। अपने दिमाग दे असर की गाल उन्हें अपने आप को जरा मिसाल छुरिया मार ते अपना मुका सटे वाला सारा साहू को चाह गयूँ अस्पताल दाजल पुनः तो अपना साह चलते हैं। ज़फ़र की 2 शादी थी, ये उसकी पहली बीवी मेरे साथ मौजूद है। इसके औलाद नहीं हो रहे थे तो ज़फ़र ने दूसरी शादी की। मेरे साथ इसकी पहली बीवी मौजूद है, मैं इससे बात करता हूँ। ये दसो कि तुम टाइम इतना जब पहुँचे हो तो टाइम क्या है ज़फ़र कि मैं मारे बीवी को अपने को सया में पता कहानी में बाहरों गई वधिया में वो जेरे बाल को दस बाल जेरे अइया बलाई बाहरों गई वधिया में को कोई समझ का नहीं पता का नहीं। अच्छा ये बताएं अम्मा, आप घर में मौजूद थी जब ज़फ़र अपनी बीवी को मारा था, खुद को मारा था? मैं जेरे हाथी पे लाइटर ही न दिया। अच्छा मलाई तताइया मैं भला अलवाए में अब्बा क्या है, अब्बा क्या है, अब्बा मेरे नहीं हला सकिया, आप ही ख़त्म, रानी ख़त्म, मैं क्या करता। मेरी दी तो देता पिए हूँ जड़िया दिन दे दी बैठी तो गई नहीं, मेरी दी देख बड़े नहीं है। ज़फ़र की वालदा है, इसकी बिनाई बहुत कमज़ोर है। ये कहती है कि मैंने आवाज़ सुनी तो मैंने रोकने की कोशिश की, लेकिन उस वक्त ज़फ़र ने अपनी बीवी को भी छुरियों से वार करके ज़ख्मी कर दिया और ख़ुद को भी उसने ख़ुदकुशी कर ली है। जी इससे मेरे साथ ज़फ़र का बड़ा भाई भी मौजूद है, मैं इससे बात करता हूँ। ये बताइए ज़फ़र क्या काम करता था और इतनी परेशानी इतने गुस्से में आकर उसने ज़फ़र कोई काम अपना खेती बेची कर दे, जट का बाल साल का राल साल का कर दे, कोई परेशानी ना है। अब इसके जो 2 बच्चे हैं इसका कौन ख्याल करेगा, किस तरह होगा? ये इसका बच्चे 2 भाई हैं, मकसद है इसको अल्लाह ताला ने पालना है, सारी जरूरत नहीं। अल्लाह ताला रोज़ी को दे सी पले सी अल्लाह ताला ने साडा एक सहारा है, साडा बेटा है। अच्छा जो इसकी बीवी है जिसका कत्ल हुआ है, हाँ। तो वो इस टाइम उसकी डेथ हो गई, तो उसकी तदफीन आपने की है या उसके बुरसा अपने वो भाई वगैरह लेके गए? उसने जो जेरे वेरे इसके बेटो अपनी भाई बहन को चाह गए, वो अपने आप उन्हें की उठाई, जनाजा भी उन्हें किया, मकसद है अपना नाल ही हुआ है गए बीमारी से मरकार से उन्हें अपने आप की। मैं इस थाना हरन में मौजूद हूँ और इससे मेरे साथ इस टाइम असगर बलोच SHO भी मौजूद है, मैं इनसे बात करता हूँ। ये बताइए वाक़या कैसे पेश आया? वाकई इसमें एक मामूली सी बात पर ये झगड़ा हुआ है और ये इसने ज़फ़र ने खुदकुशी की और उसके बाद अपनी बीवी को भी कत्ल किया, या इसकी और कोई वजह है? तो इसमें बारे में बताएं आप।
ये जफ़र हांदी है, इसका बस्ती हांदी में घर है। इसने 2 शादियां की हैं। ये उसकी छोटी बीवी थी, इसका नाम मिराजमई था। ये खेतों से घास करके घर पहुंचे हैं, तो इसने अपनी बीवी को कहा है कि ये जो है ना बिजली का स्विच लगाएं बोर्ड में। तो उसने स्विच लगाया, उसे थोड़ा मामूली करंट लगा, तो उसने फिर अपने खामिद को कहा जफ़र को कि आप करंट लगाएं, अब स्विच लगाएं। तो जफ़र जब स्विच लगाने गया तो उसे भी करंट लगा। तो फिर जफ़र ने इस गुस्से की वजह से उसको बाजू से पकड़ा और जाकर जो है ना कमरे के अंदर ले जाकर उसे पेट में छुरियों के वार कर दिए। वो ज़ख्मी हो गई। उसके बाद इसने ख़ुद अपने आप को छुरी मार दी पेट में, ये भी उधर गिर पड़ा। ब्लीडिंग की वजह से जफ़र की मौके पर डेथ हो गई। तो जब हम पहुंचे तो उसकी डेथ हो चुकी थी, वो ज़ख्मी थी। उसको मैंने फौरी जो है ना रेस्क्यू करके हॉस्पिटल भिजवाया ख़तून को, इसकी बीवी को, मिराजमई को, जो हमला भी थी, 7 माह की हमला थी। तो वो THQ जामपुर से फिर आगे रेफ़र हुई ट्रामा सेंटर DG खान। वहाँ जाकर वो ज़रबात की ताब न लाते हुए जान बाक होगी। बस ये मामूली सी बात पे इनका इशू है। सर ये बताएं कि ये मामूली सी तो बात है, लेकिन घर में कोई और मौजूद नहीं था, इनको नहीं रोका, इनका आपस में झगड़ा चल रहा था, इसकी आपने कोई तहकीकात की? घर में कौन कौन उस वक्त मौजूद था? घर में सिर्फ इसकी वालदा थी, जो जिसकी बिनाई भी बहुत कम है, ज़ईफ़ुल उमर है, या इसकी वो पहली बीवी थी। वो उसने बयान दिया कि मैं घर में मौजूद नहीं थी, मैं बाहर गई घर से, तो बाद में ये वक़ूआ पेश आ गया। तो इसलिए और घर में कोई नहीं था। इसके मासूम 2 छोटे बच्चे थे, दीगर कोई फ़र्द जो है ना घर में नहीं था। साथ दूर हैं घर, वो शोर शराबा सुन के इनकी लड़ाई के बाद जो है ना इस वक़ूए के बाद पहुँचे हैं, जब ये वक़ूआ कर चुका था जफ़र। डिस्ट्रिक्ट पुलिस ऑफिसर फ़रूक अमजद साहब मौजूद है, मैं इनसे बात करता हूँ। सर ये आजकल ये अदम बर्दाश्त हो रही है, गुस्से की वजह से इस तरह के केसेस बहुत ज़्यादा देखने में आ रहे हैं, तो इसकी रोकथाम के लिए क्या किया जा सकता है? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जी, हमारे सामने ये एक केस आया थाना हड़ंद का। बड़ा ही अनफॉर्चुनेट इंसिडेंट है, जिसमें मोहम्मद ज़फ़र नामी एक बंदा जो है, उसने अपनी सेकंड वाइफ को, जिसकी दूसरी शादी थी उसके साथ, मिराजमई, उसको एक स्विच लगाने के लिए कहा। उसके एंड पे प्लग नहीं था, तो उसको उससे जो है ना वो थोड़ा सा इलेक्ट्रिक शॉक लगा है। और जब दूसरी दफ़ा उसने कहा है कि दोबारा जो है ना वो तुम भी लगा के देखो, तो उसको भी जब इलेक्ट्रिक शॉक लगा है, ज़फ़र को भी, तो उसको अपनी बीवी पे गुस्सा आया है, और इसी गुस्से में उसने जो है ना उसको छुरियाँ मार के उसको ज़ख्मी कर दिया। उसके बाद उसने ख़ुद को जो है ना वो छुरियाँ मार के बिल्कुल उसका जो पेट छेड़ था और बाकी चीज़ें थी वो डैमेज हो गई। इसकी वजह से उसकी अपनी भी डेथ हो गई। अब ये जो हमारे रवैये हैं, जो अदम बर्दाश्त के रवैये हैं, इंटॉलरेंस है सोसाइटी में ओवरऑल, एक मैं तो ये कहूँगा कि एक एंग्जाइटी और डिप्रेशन की सिचुएशन है। ये बेसिकली हमारे सोशल इश्यूज़, हमारे आपस में जो है ना वो जो फैमिली के इश्यूज़ हैं, उनकी अगर बैकग्राउंड देखें तो मैं समझता हूँ कि ये पुलिसिंग से ज़्यादा हमें दूसरे कुछ डिपार्टमेंट्स को इस तरफ आना चाहिए। एक जो मीडिया कैंपेन है वो लॉन्च करनी चाहिए।